अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमारी जो मैट्रिक क्लास है बेटा उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 7 प्रेजिंग नेचर। और बेटा पार्ट 1 इसका पढ़ेंगे, जिसमें मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पार्ट 1 का मतलब ये कि उस यूनिट में मौजूद जो भी चैप्टर्स या फॉर्म्स वगैरह हैं वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास इस चैप्टर के अंदर माई ट्रैवल डायरी जर्नी टू द गौरव हिल्स जो है मतलब हमने ये पढ़ना है। ठीक है। इसकी बेटा रीडिंग एक्सप्लेनेशन होगी, एमसीक्यूज बेटा डिस्कस करेंगे एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, देखो। Traveling is a way of reconnecting with nature and most importantly with ourselves. My trip to the Gorak Hills station was one such experience. Knowing my love for travel, my parents broke the news 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorak Hills. It is situated at an elevation of 5,690 feet from the sea level and is the highest summit and a holiday resort in Sindh. I'm sure you will enjoy reading my travel accounts of Gorak Hills and appreciate how awesome they are. कह रहे हैं जो मतलब कि बेसिकली जो ऑथर है ना वो दरअसल इस चैप्टर के अंदर खुद जो है ना अपने फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर रहा है। ठीक है। जो कैरेक्टर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि भाई ट्रैवलिंग जो है ना मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कुदरत से कनेक्ट करने का मतलब कि ना एक बहुत मतलब बेहतरीन ज़रिया है। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ हम अपने आप से भी कनेक्ट होते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरी जो ट्रिप थी ना गोरख हिल्स की स्टेशन की, वो मेरा एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था। और कहने के जो मैं ट्रैवलिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे पेरेंट्स हैं ना मुझे ये खबर दी, मतलब कि मुझे इन्फॉर्म किया 2 दिन मेरी बर्थडे से पहले कि वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कहाँ पर, गोरख हिल स्टेशन पर। कह रहे हैं कि ये जो है तकरीबन 5,690 फीट पर मतलब कि सिचुएटेड है सी लेवल से। और ये सिंध में ना सबसे हाईएस्ट समिट है, सबसे ऊंची जगह है। तो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मेरा ये एक्सपीरियंस जो गोरख हिल्स का है ये आप लोग पढ़ के आप लोग एंजॉय करेंगे। आगे लिखा हुआ है क्या, वी स्टार्टेड द जर्नी ब्रेक ऑफ dawn इन एन एयर कंडीशन बस। अ ग्रुप ऑफ 14 tourists welcomed us and a glance made me realize that there were about 4 teenagers, which meant that the trip was likely to be fun. I took a seat near the window and our long awaited trip started from Karachi. The guide explained the journey and the route we would be taking. He also distributed flyers that had details about the resort. After crossing the toll plaza on the motorway, I turned on my Wi-Fi wireless fidelity to search for the route to our final destination. I checked the route on my mobile. इससे अच्छा एक और बात बेटा, ये जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेटा इस वर्ड की, दैट इज़ मोबाइल। ठीक है ना, मोबाइल नहीं पढ़ते, इसको मोबाइल पढ़ते हैं। एंड द जीपीएस जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम showed that the area that we were crossing was Nooriabad and that we had traveled 83 kilometers. Looking out of the window, I could see newly constructed housing schemes and smoke coming out from the factory chimneys. ठीक है बेटा, ये हमने इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ा अभी। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ अब? कह रहे हैं कि हम जो है हमने अपना सफ़र की शुरुआत करी सुबह सवेरे एकदम, और एयर कंडीशन बस थी और ना एक ग्रुप था 14 टूरिस्ट का हमारे साथ थे, और फॉरेन टूरिस्ट और भी थे। और कह रहे हैं कि मैंने देखा तो मैंने नोट किया कि तकरीबन कोई 4 टीनेजर्स भी मतलब ट्रिप में शामिल थे। तो मुझे लगा कि चलो बहुत मज़ा आएगा हमको। कह रहे मैंने जो है मतलब कि विंडो सीट मैंने ली और हमारी जो एक सफ़र की शुरुआत हुई। कह रहे हैं जो हमारे साथ गाइड था ना उससे एक्सप्लेन किया कि वो कौन से रूट पे जाएंगे, कहाँ कहाँ से होते हुए जाएंगे। और उसके बाद बेटा कह रहे हैं कि हमको इन्फॉर्म किया, उसने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट किए कि हम रिजॉर्ट वगैरह कहाँ पर जाएंगे। कह रहे हैं उसके बाद हमने जो टूल प्लाजा क्रॉस किया ना, तो मैंने अपना वाईफाई वायरलेस मतलब जो होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म वाईफाई बोलते हैं, वायरलेस फिडिलिटी लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि ताकि हम मैं देख सकूं कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर है। कह रहे हैं खैर फिर मैंने चेक किया कि जीपीएस वगैरह के ज़रिए कि हमारी जो मतलब कि पोजीशन वगैरह हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि हम मुझे आइडिया हुआ कि हम लोग जो है ना अभी हम लोग नूरियाबाद क्रॉस कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 83 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए थे। मैंने विंडो से बाहर देखा तो मैंने देखा कि हाउसिंग स्कीम्स वगैरह जो न्यू न्यू बन रही होती हैं, और मैंने देखा कि जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर चिमनी से धुआं वगैरह निकल रहा है। ठीक। अच्छा भाई, आगे का लिखा है हमारे पास, देखते हैं। After traveling a little more, we crossed Jamshoro. On my right, I could see some glimpses of the mighty Indus. Some fishermen were laying nets to catch fish for the day. On the mobile application, I could see that the city of Hyderabad was right across the river. The guide announced on the public address system that we would take a small detour and go to the Al Manzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of steaming hot tea and parathas. The barrage was a colossal bridge-like structure constructed over the mighty river. I quickly made friends during the break and was sure that the rest of my trip would be exciting. कह रहे हैं हमने थोड़ा और ट्रैवल किया, हम जामशोरो हमने फिर क्रॉस किया। उसके बाद कह रहे हैं मैंने देखा कि राइट साइड पे ना मैं देख सकता था कि जो इंडस है ना, जो दरिया, मतलब कि मुझे वो मतलब कि देखने को मिला। मैंने देखा कि कुछ जो मछेरे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने नेट बिछाया हुआ है और जाल बिछाया हुआ है मतलब कि मछली वगैरह को पकड़ने के लिए। और कह रहे हैं फिर मैंने देखा
कि बस कि मैंने अपने एप्लीकेशन में देखा अपनी मोबाइल वगैरह में कि वहाँ पर ना रिवर के पास ही था, मतलब कि हैदराबाद बस आने वाला था। कहने खैर गाइड ने अनाउंस किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रास्ता चेंज करके ना एक अलमंजर होटल पे जाएंगे कोटी बिराज पे जो मतलब मौजूद है, ताकि हम वहाँ पर मतलब कि चाय वगैरह और मतलब पराठे वगैरह खा सकें हम लोग। कह रहे हैं हमने मैंने देखा कि बिराज जो है ना मतलब वो एक बहुत बड़ा ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो रिवर पर है। और मुझे आइडिया, मैंने अपने इस लंच के मतलब मैंने इस ब्रेक में मतलब जो हमने खाना पीना किया, मैंने अपने जो बाकी वहाँ पर जो लोग थे उनसे मैंने फ्रेंडशिप वगैरह भी करी, तो मुझे आइडिया हुआ कि चलो अब बाकी की जो मेरी जर्नी है वो बहुत एक्साइटिंग होगी, मैं मैंने कि बात भी कर सकूँगा अपनी एज के लोगों से। आगे लिखा हुआ क्या कि ऑन आवर नेक्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप वी टुक द इंडस हाईवे विच runs along the right bank of the river Indus. Cash crops are grown in this region. I could spot bullocks as well as tractors being used for farming. The bus rumbled on, and soon the guide announced that we would be reaching Seven in a while, where we would be breaking our journey for a quick visit to the shrine of Lal Shabazz Qalandar, a highly revered Sufi saint. This visit was an incredible experience as people from all walks of life come to the same shrine to pay homage. It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illness. The spiritual atmosphere, the aromatic fragrance of incense and red roses, and the colorful spreads took me to another world. अच्छा, कह रहे हैं कि हम लोग फिर ट्रिप वगैरह पे गए और हमने हमने अपनी अपनी ट्रिप कंटिन्यू करी, तो हमने देखा कि इंडस हाईवे से जब हम गए तो मैंने देखा कि राइट साइड पे मतलब कि ना रिवर इंडस पे यहाँ पे कैश क्रॉप्स बेटा जो है वो यानी कि उग रही थी। कह रहे मैंने देखा कि वहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह और ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। और कह रहे हैं बस पे चलती गई, तो फिर उसके बाद ना गाइड ने अनाउंस किया कि हम सेवन पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। और हम जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि हम थोड़ा हम एक ब्रेक लेंगे, हम श्राइन वगैरह विजिट करेंगे लाल शहबाज के अंदर का, जो कि एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। और कहने के ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए थे बुजुर्ग के पास मतलब के। और फिर खैर यहाँ पर एक बात ऐसी लिखी हुई है बेटा कि लोगों के इख्तलाफात भी मौजूद हैं इससे कि भाई कि लोग यहाँ पर मानते हैं कि इधर से मतलब कि उनकी बीमारियाँ वगैरह मतलब दूर होती हैं, लेकिन बेटा ऑब्वियस सी बात है ये जो है हमारे पास सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही ताकत है कि बस वो आपको मतलब कि किसी बीमारी से निजात दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी ताकत अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास ये ताकत नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ का जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था, जो वहाँ पे खुशबू वगैरह जो मौजूद थी, कह रहे हैं कि बड़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम एक बिल्कुल एक अलग दुनिया में आ चुके हैं। फिर लिखा हुआ क्या कि आवर फाइनल डेस्टिनेशन वाज ऑफ कोर्स द गोरख हिल्स which was a good 4 hours from Seven. On leaving Seven, we were served lunch in nicely packed lunch boxes on the bus. The lunch comprised spicy fish caught from the Manchar Lake, which was situated close to Seven. We washed it down with fresh, refreshing sugarcane juice supplied in disposable glasses. The tour operator had arranged the lunch from the Seven. कह रहे खैर हमारी जो आखिरी डेस्टिनेशन थी वो तो जाहिर सी बात है गोरख हिल्स थी, और जो कि अभी भी 4 घंटे दूर थी। कह रहे हैं हमने सब सेवन से निकले तो हमको लंच सर्व किया गया लंच बॉक्सेस में, और हमने बस में वो खाया। कह रहे हैं लंच में मतलब कि जो स्पाइसी फिश थी मंचर लेक से पकड़ी हुई, और कह रहे हैं इसको हमने जो है ना मतलब कि शुगर केन जो गन्ने का जूस होता है उससे हमने मतलब पिया, जो कि डिस्पोजेबल ग्लास में मेरा था। और कह रहे हैं जो हमारा जो टूर ऑपरेटर था ना उसने हमारे लिए लंच वगैरह सेवन से अरेंज किया था। अच्छा, आगे क्या लिखा भाई हमारे पास कि द गाइड एंड द ड्राइवर वार्नड अस इन एडवांस दैट द कंफर्ट ऑफ द बस ड्राइव वुड सून बी ओवर। एट द फुट ऑफ द गोरख हिल्स वी वर ट्रांसफर टू अ जीप फ्रॉम अ स्टीप अपहिल ड्राइव टू रीच द समिट। लिखा हुआ कि हाँ, the steep zigzag 4 kilometer ride made by mother and a few elders sake, but we were all prepared to handle the problem. On reaching the peak, I felt that I was on top of the world, surrounded by steep slopes and rugged beauty. However, as luck would have it, all rooms were occupied, and we had to rent tents for our night stay. My family fixed our tent on a small flat piece of land overlooking Balochistan in the west. This location was a perfect vantage point for watching the sunset. कह रहे हैं कि फिर गाइड ने हमको बताया कि बहुत जल्दी ही जो हमारी बस ड्राइव का जो कंफर्ट है ना वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब हम गोरख हिल्स के बिल्कुल मतलब बॉटम पे पहुंचे ना तो वहाँ से हमको जीप में जाना था, मतलब ऊंचाई ऊपर की तरफ ट्रैवल करना था। बेटा अगर आप में से कोई कभी ट्रैवल कर चुका है, पाकिस्तान टूर वगैरह में जा चुका है, तो आपको पता होगा कि कोई भी जो ऊंची जगह पे जाने के लिए बस वगैरह यूज़ नहीं होती, बल्कि वो नॉर्मली तौर पर जीप्स वगैरह यूज़ करते हैं। और रास्ता जो जिगजैग होता है ना, कह रहे हैं वो 4 किलोमीटर था। तो बेटा वो इस तरह की मतलब कि रास्ते बने वो होते हैं कि कुछ लोग बाकायदा फील करते हैं कि दे आर सिक, लाइक उनको ऐसा होता है कि दे आर गोइंग टू वॉमिट, उनको लगता है वॉमिट वगैरह हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं खैर मेरी जो मदर थी और उनके साथ जो कुछ बड़े लोग थे उनको ऐसा लगा कि वो सिक हो रहे हैं,
तो उनको अर्निंग वॉमिट टाइप वगैरह फील हुई। कह रहे हैं जब हम टॉप पे पहुंचे ना तो मुझे लगा कि मैं बस ना दुनिया के टॉप पर आ गया हूँ। कह रहे इतनी ऊंची जगह थी और इतनी खूबसूरती थी वहाँ पर, देखने पे जो नज़ारा था बहुत खूबसूरत था। लेकिन कह रहे हैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हम वहाँ पहुंचे ना तो हमें पता चला कि सारे के सारे रूम तो बुक हैं। तो कह रहे हैं खैर फिर हम लोगों ने एक टेंट वगैरह हमने मतलब कि वहाँ पर किए, रेंट के तौर पे लिया, हमने फिक्स किया। और मतलब कि वहाँ खैर कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा व्यू था क्योंकि हम वहाँ से ना बलूचिस्तान देख सकते थे वेस्ट पर। और कह रहे हैं कि ये एक बड़ा बहुत अच्छा लोकेशन थी क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है ना सनसेट वगैरह बहुत देख सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, आगे लिखा हुआ है क्या, आफ्टर अ लाइट डिनर व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द टेंट विद अ स्टीमिंग कप इन ऑफ टी इन माय हैंड आई फाउंड माई सेल्फ अंडर अ कैनपी ऑफ स्टार्स अंडर विच वी लिट द bonfire. We were all in a very good mood and had great fun indulging in activities such as Bedbazi, Chinese whisper, sharing funny stories, and all sorts of childish games that we could think of. The sparkling golden hues of the fire, the crackling of the wood, and the bright stars above, and the warmth of the friends gathered around the fire made time come to stand still. अच्छा भी क्या लिखा है हमारे पास कि कह रहे हैं डिनर करने के बाद, देखो डिनर के बारे में ना अक्सर लोगों का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि रात का खाना, खैर यहाँ पर भी रात के खाने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, डिनर का असल मतलब होता है द मेन मील ऑफ द डे, मतलब जो आपके दिन का जो मेन खाना होता है ना उसकी आप बात करते हो। आप बोले सर मेन खाना मतलब क्या? देखो भाई, मिसाल के तौर पे पंजाब वगैरह की साइड पे जहाँ कहीं पर मतलब कि जो शादियाँ वगैरह हो रही होती हैं वो दिन में होती हैं, तो भाई अब वहाँ पर जो कार्ड होता है उस पर तो डिनर ही लिखा हुआ होता है दोपहर के वक्त। अब आप बोले सर दोपहर में तो गलत लिखा है, नहीं बेटा वो गलत नहीं लिखा हुआ, वो बेसिकली ये बता रहे होते हैं मेन मेन मील जो होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक बात बताओ, जो डाइनिंग टेबल होता है तो डाइनिंग टेबल का मतलब क्या ये है कि मतलब कि बस वहाँ पर रात का खाना खाया जाएगा? नहीं भाई, ठीक है ना। तो डाइन खाना खाना, ठीक है ना, बेसिकली उस सेंस में यूज़ किया गया है। खैर कह रहे हैं कि मैंने जब मतलब खाना वगैरह मैंने खाया, मैं टेंट से बाहर निकला, मेरे हाथ में चाय का कप था और मैंने देखा कि बिल्कुल आसमान पर सितारे ही सितारे नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे हमने बॉन फायर वगैरह हमने मतलब जलाई और हम बहुत अच्छे मूड में थे। हमने बेत बाती चाइनीज़ विस्पर वगैरह हमने स्टोरीज वगैरह शेयर करी, कुछ गेम्स वगैरह खेले। और कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मतलब कि जो आग वगैरह जल रही थी मतलब उसकी वजह से हमने बहुत एंजॉय भी किया उसको। लकड़ी का वो क्रैकलिंग साउंड जो होती है, जो चमकते हुए सितारे वगैरह थे, कह रहे हैं बहुत अच्छा खूबसूरत सीन था। और दोस्त वगैरह मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि बस मतलब कि टाइम ना एकदम ठहर गया, मतलब कि लाइक दुनिया जहाँ की कोई टेंशन बाकी मौजूद नहीं, बस यही है जो कुछ भी यहाँ मौजूद है। अच्छा आगे का लिखा हमारे पास कि वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई wasn't aware that the best was yet to come. As I stepped out I witnessed a sunrise that was one that would witness in one would witness in a painting or a movie, and the clouds were gradually descending all around us. It was spellbinding to see floating clouds which I could touch, to smell the fragrances of different herbs which tranquilized my senses, and to hear the distant beating of sheep grazing around. I was still admiring the beauty when I heard people singing happy birthday behind me. Turning around, I saw my parents and friends were carrying a huge cake with candles on it. Candles on it. Things had been planned to the last detail. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. I was deeply touched by my parents' love and meticulous arrangements. The cake cutting was followed by halwa pan for all. ठीक है। अच्छा आगे का लिखा हुआ है however all good things have to come to an end. Soon after breakfast we packed our belongings and said goodbye to the most awe-inspiring holiday resort of Sindh. ठीक है भाई। अच्छा बेटा देखो यहाँ मैंने एक करेक्शन कर दी है, ये हलवा पूरी था, ठीक है ना। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ कैसे कह रहे हैं कि मैं, अच्छा वो फिर बोल रहा है कि भाई मैं जो है सुबह सवेरे उठा और कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि अभी जो मैंने सीन देखना है जो कुछ होने वाला है उसको मैं और भी ज़्यादा इंजॉय करूँगा क्योंकि वही चीज़ इस ट्रिप की बेस्ट चीज़ थी। कह रहे हैं मैं सुबह बाहर निकला फिर अपने टेंट से तो मैंने देखा कि सनराइज़ वहाँ देखा और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सनराइज़ था जो कि हम शायद पेंटिंग में या मूवीज़ वगैरह में ही देखते हैं। कह रहे हैं जो बादल वगैरह थे वो इतने नीचे थे कि मतलब मैं इनको बाकायदा टच कर सकता था। और कह रहे हैं कि ऐसा लगा था कि फ्लोट कर रहे हैं, ज़मीन पे ही फ्लोट कर रहे हैं। कह रहे हैं फिर अलग अलग किस्म की वहाँ जो खुशबू थी, जो दरख्त स्पेल इनकी हर्ब्स वगैरह की खुशबू थी, कह रहे हैं वो बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग एहसास था मेरे लिए। और कह रहे हैं कि आगे से बोल रहे हैं कि बाद में जो मैंने देखा कि भेड़ बकरी वगैरह वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, वो घास वगैरह वो तब के घास वगैरह खा रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैंने इस अभी ना इस खूबसूरती को मैं इंजॉय कर ही रहा था कि अचानक से ना मुझे अपने बैक साइड पे ना
लोगों के गाने की आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे का वो सॉन्ग गा रहे थे। मैंने पीछे देखा तो कह रहे हैं, मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स और जो दोस्त थे ना, वो एक बहुत बड़ा सा केक लेकर आ रहे हैं, उस पर कैंडल्स वगैरह उस पर लगी हुई हैं। और कहने कि उसके उसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि ये सब कुछ ना मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल आखिरी डिटेल तक सब कुछ प्लान किया हुआ था। वहाँ पे कारपेट वगैरह डक टाइप का बिछा हुआ था, केक वगैरह कह रहे हैं वहाँ पर लेकर आया, केक कटिंग सेरेमनी हुई। कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ मेरे लिए अरेंजमेंट्स वगैरह करी थी। फिर कह रहे हैं केक वगैरह कटिंग के बाद हमने हलवा पूरी खाई। और कह रहे हैं जिस तरह से तमाम चीज़ें एक इख्तिताम पर आती हैं, तो अगर इस तरह से इस ट्रिप का भी मतलब कि ख़ात्मा हुआ। और कह रहे हैं हमने फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने क्या किया, अपनी चीज़ें वगैरह हमने क्या करी, हमने मतलब वो दोबारा से पैक वगैरह करी और हमने गुड बाय कहा। और हम सिंध से इस तरह से अपने वापसी पर हम निकल पड़े। ठीक, आगे लिखा हुआ क्या कि ऑन आवर वे बैक वी टुक डिफरेंट रूट एंड ट्रेवल फ्रॉम द दादू मोरो ब्रिज। द गाइड announced that from there we would cross the river Indus to go to the other bank to continue our journey. The landscape here was greener as compared to the right bank. On the way, we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. We also glimpsed the historical city of Metiari in the distance. Earlier, the guide had announced that we were passing close to Bhirsha, where the shrine of one of the world's greatest poets, Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai, is located. Finally, we crossed through the city of Hyderabad and reached the motorway on which we had traveled the day before from Karachi. कह रहे हैं वापसी आते हुए हमने एक अलग रास्ते से गए, दादूमोर ब्रिज से। कह रहे हैं हमें गाइड ने अनाउंस किया कि हम जो है रिवर इंडस क्रॉस करेंगे राइट बैंक की तरफ और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कह रहे हैं मैंने नोट किया कि यहाँ पर ना हरियाली ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू राइट बैंक। और कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ कि हम फिर रुके हाला पर। और हमने वहाँ पे जो सौगात वगैरह होती हैं, हमने जो रोड वगैरह पे शॉप्स होती हैं वहाँ से ख़रीदी। कह रहे हैं फिर हमने मटियारी एक जो शहर है, हिस्टोरिकल जगह है, हमने ये देखा दूर से, हमने उसको देखा मतलब कि। और कह रहे हैं गाइड ने हमें अनाउंस किया कि हम जो है ना भिरशा से गुजरेंगे, जहाँ पर जो एक मतलब कि वहाँ पर शायर मौजूद है, एक मतलब कि जो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़। शायर भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ठीक है। और कह रहे हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई का, कह रहे हैं वहाँ पर उनका मज़ार मौजूद है। कह रहे हैं फिर हम वहाँ से हैदराबाद आए और फिर हम जो है ना मोटरवे आए, फिर हम अपने आए है हम फिर कराची मतलब कि उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से हम कराची से निकले थे। This journey gifted me with new friends, abundant excitement and fun. Overall, it was a once in a lifetime experience. How true was Ibn Battuta when he said that the travel leaves you speechless and thus turns you into a storyteller. कह रहे हैं ये जो सफ़र था, ये जर्नी थी मेरे लिए, यहाँ मैंने बहुत से दोस्त बनाए अपने, ये बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए, बहुत फन था मेरे लिए। और कह रहे हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और कह रहे हैं कि इब्न बतूता ने क्या सही बात कही है कि ट्रैवलिंग ना आपको एकदम स्पीचलेस कर देती है और फिर आप ना स्टोरी टेलर बनते हो, क्योंकि जो आप एकदम न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो वो आप लोगों को बताते हो। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने चैप्टर ये पूरा पढ़ लिया है। अब देखते हैं बेटा इसके हमारे पास एमसीक्यूज़ पहले आ रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स के अंदर कि हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ गिनती के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं बेटा, ताकि आप बाद में खुद भी सॉल्व कर सको। द गौरव हिल्स आर द हाईएस्ट प्लेस इन, हाँ भाई कहाँ पर है बताओ, इट इज़ इन सिंध। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, द गाइड एक्सप्लेन द रूट एंड गेव डैश टू एवरीवन, के गाइड ने हमें रास्ता बताया और हम सबको क्या दिया था, ये बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की। तो भाई उसने क्या दिया था, व्हाट इज योर आंसर बेटा, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फ्लायर्स। ठीक है, आसिफ यूज इज मोबाइल फोन टू लुक फॉर, आसिफ ने क्या इस्तेमाल किया, तो भाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द रूट। ठीक, अगला है द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द टूर वॉज डैश, कि भाई जो आखिरी जो मतलब कि ये टूर था, मतलब कि जो डेस्टिनेशन थी वो क्या थी, वो था गौरव हिल्स। ऑब्वियसली बात है, गौरव हिल्स जा रहे थे तो वही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा बेटा, और भी एमसीक्यूज़ हैं, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और हमारे पास बेटा अब हम आते हैं हमारे चैप्टर्स की जो क्वेश्चन आंसर वगैरह आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं देखते हैं हम लोग। विच टू ग्रेट सेंट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट, कि कौन से दो बुजुर्गों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। कह रहे हैं कि जो दो बुजुर्गों के नाम जो मेंशन किए गए हैं वो है लाल शहबाज कलंदर, जिनका जो मज़ार है वो 7 में है, और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई, जिनका जो मज़ार है वो कहाँ पर है, भिरशा में है। अगला है वाई डिड आसिफ पेरेंट्स डिसाइड टू टेक हिम टू द गौरव हिल्स फॉर हिज बर्थडे, कह रहे हैं आसिफ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया कि वो गौरव हिल्स लेके जाएंगे उसको बर्थडे पर। तो देखिए आसिफ के पेरेंट्स ना जानते थे कि आसिफ को ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो वो चाहते थे कि उसकी जो बर्थडे वगैरह है वो बड़ी मेमोरेबल उसके लिए बनाए। तो कह रहे हैं उन्होंने सरप्राइज़ किया उसको, और कि जब उसको बताया कि भाई उसको बर्थडे के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं, गौरव हिल स्टेशन पर लेके जा रहे हैं। अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाई इज़ गौरव हिल्स अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडे, कि गौरव हिल्स एक हॉलीडे के लिए बहुत अच्छी जगह क्यों है। कह रहे गौरव हिल्स एक बहुत अच्छी जगह हॉलीडे के लिए है क्योंकि ये जो है ना एक बड़ी ऊंची हाइट पर है, मतलब 5690 फीट पर है सी लेवल से, और ये सिंध के अंदर ना सबसे हाईएस्ट समिट है, ऊंची जगह है मतलब कि हॉलीडे रिजॉर्ट के तौर पे। कह रहे हैं कि यहाँ पर इन सब के बावजूद भी ये ना बहुत खूबसूरत जगह है विजिट करने के लिए। और कह रहे हैं कि ये ऐसा रहता है कि जब आप
जब आप यहाँ पर अगर मौजूद हो आपको लगेगा कि यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो वहाँ पर वहाँ से जो नज़ारा है, जो स्लोप्स वगैरह बनी हुई हैं, जो ब्यूटी है, खूबसूरती बिल्कुल यूनिक है। मतलब कि आप वो आर्टिफिशियली तौर पे तो आप कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है। अगला लिखा हुआ है व्हाई डिड दे हैव टू लीव द बस एंड टेक द जीप टू रीच द टॉप, कि भाई ये जो जो सारे के सारे जो टूरिस्ट आए हुए थे, इनको बस से उतर के जीप में क्यों जाना पड़ा टॉप पर जाने के लिए। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई इनको ना बस से छोड़ के जीप में जाना पड़ा क्योंकि गौर हिल्स जो है भाई, तो कि वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर जाने का जो रास्ता है बड़ा स्टीप है। मतलब कि स्टीप मतलब कि स्ट्रेट रास्ता नहीं होता, ऊंचा नीचा जिगजैग किस्म का रास्ता है। तो कह रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए भाई आपको जीप की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि इस तरह से जो ऊंची तरफ जाने का रास्ता है वहाँ पर आप बस में नहीं आ सकते। तो कह रहे हैं जो जिगजैग जो रास्ता ऊपर था वो है भी 4 किलोमीटर का। मतलब कि ये जो 4 किलोमीटर होंगे ना, ये ट्रैवल करना 4 किलोमीटर और एक नॉर्मल रोड पे 4 किलोमीटर ट्रैवल करना बहुत फ़र्क है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इस तरह से। अच्छा, आगे क्या लिखा है हमारे पास कि व्हाट वाज सर्व फॉर लंच एंड वेयर वाज इट सर्व, करेंगे लंच के लिए क्या दिया, खाने के लिए क्या मिला, और किधर से मतलब कि ये इन्होंने लंच किया। कह रहे हैं स्पाइसी फ़िश जो कि मछली से पकड़ी गई थी, और इसको लंच में मतलब सर्व किया गया, और मतलब शुगर केन मतलब जो जूस के साथ। और कह रहे हैं 7 से जब वो निकल रहे थे ना तो तब वो लंच सर्व किया गया था, और एक मतलब कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो लंच बॉक्सेस थे उसमें, और बस में ही इन्होंने ये लंच किया था। वाई डिड आसिफ एंड हिज फैमिली हैव टू स्लीप इन अ टेंट, के आसिफ उसकी फैमिली को टेंट में क्यों सोना पड़ा भाई। तो कह रहे हैं आसिफ उसकी फैमिली को टेंट में इसलिए सोना पड़ा क्योंकि जब वहाँ पहुँचे ना तो उनको पता चला कि सारे के सारे रूम्स तो पहले से मतलब कि बुक हुए में और जगह नहीं है, तो लिहाजा उनको टेंट उन्होंने लिया, एक एक फ्लैट सर्विस पर उन्होंने टेंट लगाया। और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू भी था क्योंकि बलूचिस्तान वेस्ट में मौजूद था वहाँ पर। और कहने के ये ना एक ऐसी पॉइंट था मतलब कि जहाँ से वो क्या कर सकते थे, सनसेट वगैरह आराम से बहुत खूबसूरती के साथ वो वहाँ पर देख सकते थे। ठीक है भाई। अच्छा, हमारे पास अगला क्या है, नेक्स्ट इज वाई डिड आसिफ अप्रिशिएट ड्यूटी अबाउट हिज पेरेंट्स, आसिफ को अपने पेरेंट्स से मतलब कि वो इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहा था। तो क्या लिखा हुआ है, आसिफ ने कहने देखा कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट वगैरह करी है, हर चीज़ की डिटेल उन्होंने करी हुई एकदम डिटेल में उसकी बर्थडे के लिए। तो कह रहे हैं कि और वो उसने बड़ा फील किया कि उसके पेरेंट्स वगैरह उससे कितना प्यार करते हैं, जो कुछ उसके लिए किया है। तो कह रहे हैं उसने बड़ा अप्रिशिएट किया उनकी एफर्ट्स को, मतलब कि जो कुछ उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किया है, कि ताकि उसकी बर्थडे वगैरह को स्पेशल और मेमोरेबल बना सकें। अगला है कि हाउ वाज द रिटर्न रूट डिफरेंट फ्रॉम द अब जर्नी रूट, कहने के जो रिटर्न रूट था वो डिफरेंट किस तरह से था। तो कहने के जो रूट था वो डिफरेंट इसलिए था क्योंकि जब वो ट्रैवल करके जा रहे थे ना, तो वो वापसी पे आए थे दादू मोर ब्रिज से, जो कि लेफ्ट बैंक की तरफ था रिवर इंडस से। और कहने यहाँ पर जो लैंडस्केप जो मतलब कि जगह वगैरह मौजूद थी वो हरियाली काफ़ी थी एज़ कम्पेयर टू राइट बैंक, क्योंकि जाते वो राइट बैंक से गए थे। और कहने के जब वहाँ पर गए ना वापसी आते हुए तो उनको यहाँ से ना मटियारी की मतलब कि झलक वगैरह दिखी, जो कि और भिटशा की। तो मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई डू हो बेटा कि आप लोगों को ये प्रॉपर्ली तौर पे ये चैप्टर वगैरह समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो बेटा हम यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।